नमस्ते। आज हम एक बहुत ही गहरे और मौलिक प्रश्न पर विचार करेंगे। आत्मा का सच्चा स्वरूप क्या है? स्रोत ग्रंथ के आधार पर हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि जिसे हम मैं कहते हैं, उसकी असल प्रकृति, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है। तो चलिए इस विषय में और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सवाल जो मन में आता है वो ये है कि आत्मा के बारे में सोचा कैसे जाए। यही वो सवाल है जो इस पूरी चर्चा का आधार बनेगा। और देखिए, श्रोत ग्रंथ इसका बहुत सीधा साधा जवाब देता है। वो कहता है कि आत्मा स्वप्रकाशित है, मतलब एक ऐसी सच्चाई जो खुद ब खुद प्रकट होती है। इसीलिए इसे किसी वस्तु की तरह यह है या वह करके नहीं सोचना चाहिए। असल में उसे किसी चीज की तरह समझने की कोशिश करना ही सबसे बड़ी भूल है। और बात को और साफ करते हुए कहा दिया है कि इसे समझने की कुंजी सोचने में नहीं है, बल्कि विचारों से परे जाने में है। ग्रंथ में एक स्पष्ट चेतावनी है कि आत्मा को तरह तरह के विचारों से पकड़ने की कोशिश करना असल में यही बंधन है। तो अब हम इस चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत पर आते हैं। ये मैं की भावना, ये पैदा कहाँ से होती है? इसे समझने के लिए नींद से जागने का एक बहुत ही सरल सा उदाहरण लेते हैं। गहरी नींद की अवस्था के बारे में सोचिए। उस अवस्था में किसी भी तरह का कोई ज्ञान नहीं होता है ना? न अपने होने का पता होता है, न ही दुनिया का। सब कुछ एक समान, एक भेद रहित अवस्था। और फिर जैसे ही नींद टूटती है और हम जागते हैं, एक बिल्कुल नया अनुभव सामने आता है। मैं जाग गया हूं। ये जो खास तरह का ज्ञान है, यह उसी भेद रहित अवस्था से ही तो निकल कर आता है। श्रोत ग्रंथ में इसी विशिष्ट ज्ञान को विज्ञान कहा गया है। और यही विज्ञान आत्मा को समझने की असली चाबी है। समझिए, ये वो पहली लहर है, वो पहला स्पंदन है जो गहरी नींद की शांति से जागृत अवस्था की तरफ हमें लेकर आता है। तो अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है। इस विज्ञान का इस्तेमाल कैसे होता है? क्योंकि यही वो जगह है, यही वो मोड़ है जहां से सच्चे ज्ञान और अज्ञान के रास्ते बिल्कुल अलग हो जाते हैं। देखिए, यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क है। जब ये खास जागरूकता, ये विज्ञान अपने स्रोत की तरफ यानी आत्मा की ओर मुड़ जाता है, तो वो बन जाता है सच्चा ज्ञान। लेकिन जब यही जागरूकता बाहर की दुनिया की तरफ यानी जो आत्मा नहीं है, उस अनात्म की ओर चली जाती है, तो उसे अज्ञान कहा जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ये आत्म केंद्रित विज्ञान, ये जो मैं की शुद्ध भावना है, यही परम वास्तविकता का सीधा अनुभव करने का एक निशान है, एक संकेत है। ये सीधे सीधे हमारे असली स्वरूप की ओर इशारा करता है। तो ठीक है, ये तो हुई सिद्धांत की बात। अब आते हैं अभ्यास पर। सवाल ये उठता है कि इस ज्ञान को सिर्फ दिमागी तौर पर समझने से तो काम नहीं चलेगा। इसे अपने रोजमर्रा के जीवन में, अपने अभ्यास में कैसे उतारा जाए? ग्रंथ हमें ये भी बताता है कि अभ्यास के लिए सही जगह कौन सी है। आत्मा का जो प्रकटीकरण है वो बुद्धि के कोश में होता है। इसे विज्ञान कोश कहा गया है। ये जानने के बाद हमारा लक्ष्य थोड़ा कम अमूर्त और ज्यादा साफ हो जाता है। तो दैनिक अभ्यास के लिए यहां 3 बहुत ही सरल से चरण बताए गए हैं। पहला कदम, ये पहचानना कि आत्मा बुद्धि के भीतर ही प्रकट होती है। दूसरा कदम, अपने मन को उसी पर टिका देना, उसे अपना लक्ष्य बना लेना। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कदम, उसे सिर्फ एक विचार की तरह नहीं, बल्कि अपने सच्चे स्वरूप के रूप में अनुभव करना। चलिए, अब हम इस पूरी शिक्षा के सार पर आते हैं, इसके सबसे गहरे रहस्य पर। और ये एक ऐसा सच है जो सब कुछ बदल सकता है। ये जो बात कही गई है, ये पूरी प्रक्रिया का निचोड़ है। अभ्यास का असली मकसद आत्मा के बारे में सोचना नहीं है, बल्कि अपने मन को आत्मा का रूप ही दे देना है, ताकि मन की सारी चंचलता खत्म हो जाए और वो अपने स्रोत में जाकर शांत हो जाए। और अंत में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है, अगर जिसे हम खोज रहे हैं वो हम खुद ही हैं, अगर साधक ही साध्य है, तो फिर ये पूरी की पूरी आध्यात्मिक यात्रा, ये सफर आखिर है क्या? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।